बच्चों, तो हम शुरू करते हैं कहानियों के पिटारे से एक सुंदर सुंदर कहानी कहो या उसे तुम जानकारी कहो। तुम्हें पता है ना, चैत्र महीना शुरू हो चुका है और अब हमारा नव वर्ष आ रहा है, हिंदू कैलेंडर वाला। तो इसी चैत्र मास में जब नवरात्रि का प्रथम दिन आता है तो उसके ठीक तीसरे दिन गणगौर त्योहार आता है। और ये गणगौर त्योहार राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है, तो इसकी जानकारी दे रही हूँ। वैसे तो ये राजस्थान में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और राजे रजवाड़े में तो विशेषकर मनाया जाता है। लेकिन अब क्या है ना, लोग इधर उधर सब जगह चले गए, तो धीरे धीरे ये जो त्योहार है ना, वो सब जगह थोड़े थोड़े रूप में मनाया जाने लगा। और ये त्योहार विशेषतः हम क्यों मनाते हैं, किसकी पूजा करते हैं, क्या करते हैं, यही मैं तुम्हें जानकारी दूंगी। तो इसमें क्या है ना, मेन जो हम इसे गणगौर बोलते हैं। गणगौर मतलब, गण मतलब शिव, गौर मतलब पार्वती। अब गण क्यों बोला जाता है उन्हें, वैसे तो शिव जी बोलते हैं, लेकिन क्या है ना, उनके जितने भी उनके साथ रहते हैं उन्हें गण बोलते हैं। तो गण के नाम से वो भी गण हो गए। तो शिव और पार्वती, अब शिव पार्वती तो पूरा जो उनका जोड़ा है वैसा तो कहीं जोड़ा ही नहीं है ना, तो इसलिए विशेषकर महिलाएं, कुंवारी कन्याएं, ये सब इसकी पूजा करती हैं और अच्छे अच्छे सौभाग्य की, आरोग्य की कामना करती है। विशेषतः जो कुंवारी लड़कियां हैं वो इसलिए पूजा करती है कि उन्हें बहुत अच्छा आगे जाके वर मिले, जो उनके हर सुख दुख में हर समय उनके साथ खड़ा रहे। तो चलो बच्चों, इसमें क्या क्या करते हैं ये मैं बताती हूँ। जब गणगौर आती है तो उसके पहले दिन, तीज के पहले दिन जब दूज आती है, द्वितीया तिथि, उस दिन सब लोग सिंझारा नाम से इस त्योहार को विशेषकर लड़कियां और औरतें मनाती हैं। नए नए कपड़े पहनती हैं और सुंदर सुंदर आटे के शक्कर और पानी वगैरह डालकर आटे को मथकर सुंदर सुंदर फल रूप बनाती हैं और फल बनाकर उन्हें तलकर और वो भगवान को निवेदन करती हैं। हलवा पूड़ी बनाती है और छोटे से हरी हरी सब्जी भी बनाती है और वह भगवान को चढ़ाती है। लेकिन किस दिन, वो तीसरे दिन। और सिंझारे वाले दिन सुंदर 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 दोनों हाथों में मेहंदी लगाती हैं और जब मेहंदी रचती है तो इतनी प्यारी लगती है ना। तो वो सबको, जो स्त्रियां हैं वो अपने पति को बोलती है, हमें गणगौर खेलने दो, गणगौर पूजने दो। और जो लड़कियां हैं वो भी शिव पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि हमें भी हे शिव जी, जैसे आप पार्वती के प्राण प्रियतम हो, वैसे ही आपकी तरह हमें भी सुंदर सुंदर जीवन साथी, समझदार, अच्छा हमें मिले। तो अब वो क्या क्या करती हैं। अब जब दूसरे दिन गणगौर आती है तो वह सुबह पहले नहा धोकर, पूजा कर कर, नहा धोकर तैयार होकर, और फिर हरी हरी दूब जानते हो ना, वो जो दुर्वा भी बोलते हैं, जो गणपति को भी चढ़ाते हैं, वो दुर्वा लेती हैं और उस दुर्वा से, और एक जवारे होते हैं। ये जवारे कैसे बनते हैं, ये जब गणगौर आने वाले होती है ना, तो उसके ही 8 दिन पहले एक बर्तन में
मिट्टी लेते हैं, गेहूं के दाने लेते हैं और पूरा मिक्स करके और उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा रोज पानी का छिड़काव करते हैं। तो उस गेहूं से अंकुर निकलते हैं, फूटते हैं और उन्हीं को हम जुवारे बोलते हैं। तो वो जो जुवारे हैं और जो दूब है वो दोनों को लेते हैं और फिर साथ में सीरा पूड़ी वो सब लेकर और फिर शिव पार्वती की पूजा जहाँ पर घर घर में होती है, लेकिन विशेषकर जो 16 दिन तक पूजते हैं उनके घर में जाते हैं और फिर वहाँ पर उस दूब से और उस जवारे से पानी के लोटे में डाल डालकर उनको छींटे देते हैं और छींटे दे देकर पूजते हैं और फिर बोलते हैं, गोर ये गणगौर माता खोल की वाड़ी, बाहर उभी थारी पूजन वाली। ऐसे लंबा चौड़ा गीत गाती हैं। फिर पूरे परिवार का नाम भी लेती हैं कि भाई मासी आई है, बुआ आई है, बहन आई है, माँ आई है, मैं आई हूँ, सब कोई आए हैं। आप अपने दरवाजे खोलिए शिव पार्वती और हमें पूजने दीजिए। और फिर जब वो ऐसे छांटे डाल डाल के पूजती हैं तब बोलती हैं, गोर गोर गोमतीर ईश्वर पूजे पार्वती। ऐसे ये भी एक बहुत सुंदर गीत है, वो भी बोलती हैं। फिर उसके बाद में कहानी बोलती हैं। अब इस कहानी में विशेषतः वो जो एक मालन है, उस मालन के ऊपर वो कहानी बोलती। मालन मतलब जो माली है और जो उसकी घरवाली है वो है मालन। तो विशेषतः इसमें शिव पार्वती मतलब ईश्वर और गणगौर गोरा और कानीराम जी और रोवाबाई और मालन, ये 5 प्रतिमाएं होती है एक डलिया के अंदर और उसकी पूजा करते रहते हैं। अब ये पांचों का महत्व ये है कि शिव पार्वती तो आप जान ही गए, ईश्वर और गणगौर जी ने बोलते हैं हम, ईश्वर और गौर, और जो पास में कानीराम जी हैं वो उनके हैं छोटे भाई, किनके? शिव जी के। और जो रोवाबाई है वो शिव जी की बहन है। तो इस तरह उनके सबके भी नाम लेते रहते हैं और उनके सबके नाम ले लेकर और पूजा करते हैं। और जब पूरी पूजा हो जाती है तो जो स्त्रियां हैं शादीशुदा वो 8 बार बोलती हैं और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो 16 बार बोलकर पूजा करती है। और फिर जब 16 बार हो जाती है तो फिर वो बोलती है एक कहानी, और वो ऐसी होती है कि राजा के बाई जो चने और मालन के बाई दूब, तो दूब बढ़ती जाए वैसे ही हमारा परिवार भी बढ़ता जाए। और इस तरह ये जब गणगौर की पूरी पूजा हो जाती है तो जिस डलिया में गणगौर है विराजमान है, ईश्वर गणगौर और कानीराम जी और रोवाबाई मालन, उन सबको हर एक व्यक्ति अपने सर पे रखता है और अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं। और इस तरह वो पूजा करते हैं और पूजा कर कर फिर शाम को बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती है, जैसे आप देख रहे हो ना इधर, ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती है। उनको हाथ गाड़ी पे रखा जाता है और शाम को पूरे गांव में गली गली मोहल्लों में उनकी सवारी निकालते हैं और सब लोग आके उन्हें प्रणाम करते हैं। लोग रुपये चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और कपड़े चढ़ाते हैं और गाजे बाजे बजाते हैं और बहुत प्यारे प्यारे गीत गाए जाते हैं और इस तरह गणगौर का त्योहार मनाते हैं। लगी ये जानकारी, हालांकि ये संक्षिप्त जानकारी है, बहुत बड़ी जानकारी तो बहुत बड़ी हो जाएगी।
तो अभी आप बाल मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हो ना, और जब आप त्योहार देखते हो तो विशेष रूप से क्यों मनाया जाता है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जहाँ पे भी मौका मिले इस त्योहार का आनंद लो।